हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री का 10th चैप्टर चल रहा है, तो हम इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने देखी होगी। बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए। तो आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है बेटा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़, तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम देखिए क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। द पल्लव चालुक्यास एंड पुलकेशियंस प्रशस्ति। तो देखिए जो पूरा चैप्टर बेटा किससे रिलेट कर रहा है, आपका प्रशस्ति से रिलेट कर रहा है। तो अब देखिए हम पल्लव चालुक्य पुलकेशियन की जो प्रशस्ति है उसके बारे में पढ़ते हैं। पल्लव एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेसिटी। जो पल्लव और चालुक्य थे बेटा वो साउथ इंडिया के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग जो राजा थे वो थे। किंगडम ऑफ पल्लव स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल कांजीपुरम। और जो पल्लव था उसने अपने एरिया को क्या कांजीपुरम तक फैलाया था, टू द कावेरी डेल्टा, वाइल दैट ऑफ द चालुक्यास वाज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब। और जो क्या है कावेरी डेल्टा के आसपास का जितना भी एरिया था उसने सारे को कवर किया हुआ था। और ये एरिया कहाँ पर आता था बेटा, बिटवीन रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया था, इस पूरे एरिया के ऊपर इसने अपना कब्जा किया हुआ था। अहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो क्या थी, अहोल थी। वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारी केंद्र था। और बाद में क्या है रिलीजियस सेंटर भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे। और पल्लव और जो चालुक्य थे फ्रिक्वेंटली रेड वन अनदर्स लैंड। और जो पल्लव और चालुक्य थे उन्होंने क्या है दूसरों के एरिया के ऊपर भी क्या कर लिया था, इसने कब्जा कर लिया था। एंड स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़, स्पेशली इन्होंने क्या है कैपिटल सिटीज़ के ऊपर अटैक करके उन्हें अपने एरिया के अंदर मिला लिया था। और जो बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर था वो कौन था, पुलकेशिन सेकंड। और अब हम इसके बारे में प्रशस्ति में पढ़ते हैं। कंपोज के और जो इसके बारे में बताया वो किसने बताया, इनके जो कोर्ट पोइट थे रवि कीर्ति ने इनके बारे में बताया है। तो ये क्या है इनकी एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज है उसके बारे में भी हमें बताते हैं। हु आर ट्रैक्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन्स फ्रॉम फादर टू सन। और इनकी पिछली जो 4 जनरेशन्स थी वो क्या है लगातार कंटिन्यू वहाँ पर वर्क कर रही थी। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलकेशिन था उसे अपने चाचा से अपना जो ये सिंहासन था वो अपने चाचा से मिला था। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग ही लैड एक्सपेंडिशंस अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट। और उसने क्या है अपने एरिया को ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में फैलाया था। और एडवांस हर्ष, और इसके अलावा उसने क्या है हर्ष की जो एडवांस मतलब उसके एरिया को था उसको भी चेक किया, तो उसे भी मतलब अपने एरिया में मिलाना चाहता था। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। इसके अंदर क्या है कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स को भी इसमें इनकी पोएम में डाला गया है। हर्ष मीनिंग हैप्पीनेस, हर्ष का मीनिंग होता है खुशी। एंड द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, इस हार के बाद हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष। और जो हर्ष है वो खुश नहीं हुआ क्योंकि वो हार गया था। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्लव, पुलकेशिन ने पल्लव के राजा के ऊपर भी अटैक किया था। और उसके हुड शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांजीपुरम की जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उन्हें अपने एरिया में मिला लिया था। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्य की जो जीत थी वो बहुत छोटे समय के लिए थी। और बाद में क्या होता है बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू रशकुत्रा एंड चोला डायनेसिटी। और ये क्या है चोला डायनेसिटी के अंदर उन्होंने इसे परिवर्तित कर दिया था। आगे देखिए बेटा, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, मतलब ये सारे जो राजा महाराजा थे वो कैसे प्रशासन पे कार्य करते थे। तो इसके अंदर क्या है जो पुराने समय के जो राजा थे उनके पास वो क्या है लैंड से जो उन्हें रिवेन्यू यानी कि जो कर्ज मिलता था, लैंड रिवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था, उससे ही क्या ये अपना सारा वर्क करते थे। और वो सारा वर्क क्या है इन्हें कहाँ से मिलता था, विलेजेस से इन्हें प्राप्त टैक्स मिलता था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स, और इसके अलावा इन्होंने और भी नए नए डेवलपमेंट्स किए थे, जैसे किंग्स अडोप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल। इसके अलावा जो क्या है जो पावरफुल जो पर्सनस होते थे उन्हें क्या कर लेते थे अपने एरिया में मिला लेते थे। और जो इकोनॉमिकली सोशली दोनों तरीके से क्या होते थे पावरफुल होते थे, क्योंकि पॉलिटिकल और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ थी वो भी इनके पास मिल जाती थी। तो इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो क्या है हेरिडिटरी थी, मतलब पुराने समय से चली आ रही थी। एग्जाम्पल के लिए जो हरी सेना पोइट था उसे क्या है महादंत नायक के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा क्या है चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था। तो मतलब एक ही पर्सन क्या है दो दो तीन तीन पोस्ट पर वर्क करता था। कई बार क्या होता था वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज। एग्जाम्पल महादंत नायक जो हरिसेना था वो क्या है कुमार
अमात्य यानी कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की का वर्क करता था। और संधि विग्रह यानी कि क्या है, वार और पीस का वर्क भी मिनिस्टर भी उसे बनाया गया था। इन सभी के अलावा इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या है, नगारा शस्ती जो चीफ बैंकर होता था या मर्चेंट ऑफ द सिटी, व्यापारी होता था। और शर्त वहाँ और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां का क्या है, इसे एक मुखिया या लीडर बनाया जाता था। दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव, ये पॉलिसी बहुत इफेक्टिव होती थी। बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रू स्ट्रॉन्ग, और कुछ समय बाद क्या है, ये जो पर्सन होते थे इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो अपने अलग से ही एक एरिया तैयार कर लेते थे। तो इस प्रकार से जो उस समय जो प्रशासन होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन होते, वो इस प्रकार से कार्य करते थे। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब देखिए अलग प्रकार की जो आर्मी थी उसके अंदर क्या बताया गया है, लाइक अर्ली रूलर्स, पुराने रूलर्स की तरह कुछ जो आर्मी थी वो उस राजा थे वो भी क्या अपनी अलग से आर्मी तैयार करती थी। उस आर्मी के अंदर कौन कौन होते थे, एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, कैवेलरी एंड फुट सोल्जर्स होते थे। और इसके अलावा मतलब इसमें देखिए हाथी होते थे और बड़े बड़े जो मतलब ये अपनी बहुत बड़ी सेना लेके चलते थे। उसके अंदर सोल्जर्स, पैदल चलने वाले सोल्जर्स भी होते थे, घोड़ा गाड़ी भी होती थी। इन सभी के साथ क्या होता था, बहुत बड़ी सेना भी होती थी, लीडर्स भी होते थे, जिसमें राजा जो होते थे वैन एवर ही नीडेड देम। और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चलते थे, जैसे क्या है, और सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड। और जो इनके साथ साथ जो ट्रूप्स होते थे, मिलिट्री के ट्रूप्स होते थे, वो क्या करते थे कि जो लैंड से और टैक्स मिलता था उसे कलेक्ट करते थे, टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। दीज मैन वर नोन एज सामंत, और इन्हें क्या है, सामंत के नाम से जाना जाता था। और जब रूलर जब रूलर कमज़ोर पड़ जाते थे तो जो सामंत होते थे वो क्या है, अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश करते थे। तो ये था बेटा जो नए राजा बनते थे वो उनकी आर्मी के अंदर किस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते थे। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, जो असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स में देखिए क्या बताया गया है, इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लव्स मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। उसके अंदर क्या है, लोकल असेंबलीज को इसमें इंक्लूड किया गया था। इसके अंदर सभा को इंक्लूड किया था, विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों की एक सभा होती थी। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़ विच लुकड आफ्टर इरीगेशन, जो क्या है, इरीगेशन के वर्क को देखते थे, एग्रीकल्चर वर्क को देखते थे, रोड बनाने का वर्क देखते थे, लोकल जो टेम्पल्स हैं, मतलब ये सारे कार्य करने के लिए अलग से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। उड़ वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया, इसे उड़ के नाम से जाना जाता था। और जो लैंड ओनर्स होते वर नॉट ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण नहीं होते थे। एंड अ नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और जो ये बड़े बड़े नगर थे उसके अंदर क्या है, बड़े बड़े व्यापारियों को इसके अंदर शामिल किया गया था। इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल बाय रिच, और ये जितनी भी असेंबलीज होती थी इन्हें क्या, जो अमीर लोग होते थे, वो पावरफुल लैंड ओनर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, उनके द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता था। एंड मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और इससे रिलेटेड बहुत सारी असेंबलीज थी जो क्या है, कंटिन्यूस बहुत मतलब कई सेंचुरीज तक क्या है उसके ऊपर वर्क करती थी, उसके ऊपर कार्य करती रहती थी। तो कई मतलब ये एक बार अगर कोई किसी पोस्ट पर आ जाता तो बेटा क्या है, कई कई सालों तक उसके ऊपर वर्क करता रहता था। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, इसमें बताया है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, और इसके अलावा जो उनके किंगडम्स के अंदर जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनका भी बहुत अहम रोल होता था। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया, ओकेजनली ग्लिम्पसेस ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट्स के द्वारा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता लगता है। जैसे इसमें क्या है, कालिदास के बारे में बताया है। जो कालिदास था वो क्या है, डेपिक्टिंग लाइफ इन किंग्स कोर्ट, वो किंग जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके ऊपर क्या है वो प्ले लिखता था। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इन द किंगडम एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, और इसके अंदर जितने भी राजा होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, उनको संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। और इसके अलावा मैन एंड वुमेन अदर दैन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत, और जो इसके अलावा जो वुमेन्स ही मैंस थे, राजा थे, ब्राह्मण थे, वो क्या है प्राकृत भाषा को भी यूज़ करते थे। और इसके जो फेमस जो प्ले था
अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का इज अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड यंग वीमेन नेम्ड शकुंतला। जो दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में इसमें बताया गया है। वी फाइंड इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन हिज प्ले। और इसके अंदर क्या, गरीब जो फिशरमैन था उससे रिलेटेड छोटी सी इसमें स्टोरी बताई गई है। तो देखिए बच्चों, ये स्टोरी है, क्या स्टोरी है देखिए ये, कि एक बार एक गरीब फिशरमैन मछली पकड़ने वाला तो उसे एक अंगूठी मिलती है। तो उसे क्या, बहुत ही कीमती अंगूठी मिलती है जब वो मछली पकड़ रहा होता है। तो विच द किंग हैड गिवन टू द शकुंतला, जो है अंगूठी जो राजा ने अपनी रानी शकुंतला को दी थी। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेल्ड बाई ए फिश, लेकिन उसे एक फिश ने निगल लिया था। वैन ही वेंट टू द पैलेस विद इट, जब वो गरीब जो फिशरमैन होता है वो उसको रिंग को लेकर राजा के पास जाता है, तो जो गेटमैन होता है वो उसे क्या है, चोरी के आरोप में उसे जेल में डाल देता है। तो जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है वो उसका बहुत गंदा व्यवहार करता है। लेकिन जो राजा होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे उसकी रानी की खोई हुई अंगूठी वापस मिल जाती है। और वो जो फिशरमैन होता है उसे क्या करता है, उसे एक रिवार्ड देता है, उसे प्राइज़ दिया जाता है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड। अब जो क्या है, जो पुलिसमैन था और जो गेटमैन था वो क्या है, उससे उसका रिवार्ड छीनने की कोशिश करते हैं। एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसे मतलब उसको कुछ उसके साथ उसका जो उसे प्राइज़ मिला था, रिवार्ड मिला था, वो उसे छीनने की कोशिश करने लगते। तो एक छोटी सी स्टोरी इसके अंदर बताई गई है। आगे बताया गया बेटा इसके अंदर जो चाइना का जो चाइनीज़ पिलग्रिम था फाइयान, उसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। दे वर expected to live on the outskirts of the city, he writes, वो क्या बताता है, if such a man enters a town or a market place, अगर कोई भी पर्सन टाउन में या मार्केट प्लेस में एंटर करता है, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड, तो क्या है, वो उसको लकड़ी के ऊपर क्या करते हुए, लकड़ी बजाते हुए उसे आना पड़ता था। क्योंकि क्या है, वो इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट, क्योंकि उन लोगों को क्या सबसे अलग रखा जाता था। तो जो लोग हैं उसकी आवाज़ को सुनकर उन्हें पता लग जाता था कि जो ये मतलब जो माइटी पीपल है वो क्या है, आ रहा है, और वो उसे टच ना हो, इसलिए क्या है वो उससे दूर दूर चलने की कोशिश करते थे। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और देखिए जो बाणभट्ट है वो एक अपनी छोटी सी पिक्चर के बारे में इसमें बताने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट है बेटा किंग्स आर्मी। अब जो राजा महाराजा होते थे उनकी आर्मी किस टाइप की होती थी। किंग्स ट्रैवल्ड विद एन एनरमाउस इक्विपमेंट, जब राजा चलते तो क्या अपने साथ बहुत अधिक मटेरियल लेकर चलते थे, उनके साथ बहुत सारे वेपन्स होते थे, और डेली यूज़ की चीज़ें भी होती, जैसे पॉट्स है, पेन है, फर्नीचर है, गोल्ड फूड स्टूल है, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स, गॉड, डियर, रैबिट, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ लेकर चलते थे। इन सारी चीज़ों को पैक करके वो कैमल और एलिफेंट के ऊपर लाद कर चलते थे, और इतनी बड़ी आर्मी अपने साथ लेकर चलते थे। साथ में क्या, म्यूजिशियंस भी होते थे जो ड्रम के ऊपर बीट करते हुए चलते थे। विलेजर्स, अब जिस गांव से होकर जाते थे वहाँ पर क्या है, देखिए क्या होता था, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी। जो विलेजर्स होते थे उन्हें क्या, उनकी मेहमान नवाजी करनी होती थी, वो उन्हें गिफ्ट देते थे, गुड़, दही और क्या है, फ्लावर्स दिए जाते थे, और उन्हें उनके पशुओं को खाना भी खिलाया जाता था। और जो वो राजा से मिलते थे वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने कंप्लेंट्स राजा को बताते थे ताकि उसके ऊपर वर्क किया जा सके। जो आर्मी होती थी वो क्या है, बाद में बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी छोड़ जाती थी, जैसे जो एलिफेंट्स होते थे वो वहाँ की जो झोपड़ियाँ होती थी, हर्ट्स होती थी गाँव के अंदर, उनको तोड़ देते थे। और कारवा के जो मर्चेंट्स होते थे, रन अवे स्केयर बाय द, मतलब वहाँ के जो कारवा के अंदर जो व्यापारी होते थे वो आसपास की चीज़ों को तोड़ते हुए चलते थे, जिससे क्या है बहुत अधिक वहाँ पर नुकसान भी करते हुए जाते थे। जैसे बाणभट्ट कहता है, द होल वर्ल्ड वाज स्वैलोड अप इन द डस्ट, और ऐसा लगता था कि चारों तरफ डस्ट ही डस्ट उड़ रही है, जैसे पूरे अर्थ को क्या है, डस्ट ने अपने अंदर ले लिया है। अब इसका ना देखिए बेटा लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है, इसका ना एक अरब का एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो जो अरब, जिसे क्या है बहुत बड़े डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हब बन गया था। इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सी ट्रेड। हालांकि अरब के जो मर्चेंट्स थे, सेलर्स, उन्होंने क्या है सी ट्रेड के अंदर बहुत अधिक अपना अहम रोल निभाया है। इंडिया और यूरोप के साथ जो व्यापार होता था उसके अंदर अदर हु लिव्ड इन अरेबिया वर द बेडोइंस, पेस्टोरियल ट्राइब्स डिपेंडिंग मेनली ऑन कैमल्स, और वो सभी क्या है मेन कैमल पे डिपेंड करते थे, क्योंकि बेटा जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर जो आप सभी को पता है जो कैमल है उसे क्या है शिप ऑफ द डेजर्ट कहा गया, तो वहाँ पे सिर्फ एक कैमल ही है जो डेजर्ट एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। आज से 1400 साल पहले
मोहम्मद जो प्रोफेट मोहम्मद थे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजन, उन्हें एक नए धर्म इस्लाम के बारे में बताया था अरब के अंदर। जिस प्रकार से क्रिश्चियंस होते थे, इस्लाम वाज रिलीजन, यह भी एक रिलीजन था। इसके अंदर क्या इक्वालिटी यूनिटी को सभी रूप में क्या अल्लाह को बताया गया था। तो जैसे जो मुस्लिम्स और मैन और वीमेन होती थी, बिलीविंग मैन वीमेन, आउट मैन एंड वीमेन, ट्रू मैन वीमेन मतलब सच्ची औरत और आदमी कहानियाँ, मैन एंड वीमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, मैन एंड वीमेन हु हम्बल, जिसको एक दूसरे के लिए दया होती थी, हु गिव इन चैरिटी, जो एक दूसरे को पर एक दूसरे को दान देते थे, एंड हु फास्ट फॉर मैन एंड हु गार्ड देयर चैस्टिटी एंड हु एंगेज मच इन अल्लाह। मतलब हर प्रकार के जो मैन वीमेन थे, हर रिलेशन से, हर रिलीजन से रिलेटेड सभी क्या है, किसको, सिर्फ एक अल्लाह को ही प्रेस करते थे, अल्लाह को ही मानते थे। विद इन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ, और 100 सालों के अंदर अंदर क्या है, जो इस्लाम था वो पूरे नॉर्थ अफ्रीका में फैल गया था, स्पेन, ईरान और इंडिया में भी आ गया था। अरब सेलर्स हु वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट नाउ ब्रॉट द न्यू रिलीजन विद हिम देम, वो अपने साथ क्या है, नए धर्म को भी ले गए थे, किसको, इस्लाम धर्म को। अरब सोल्जर्स कॉन्क्यूर्ड सिंध अबाउट 13 ईयर्स, और आज से लगभग 1300 साल पहले जो अरब के सोल्जर्स थे, उन्होंने सिंध एरिया को जीत लिया था। जो सिंध एरिया है वो आज पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो बेटा ये बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा क्या बेटा, इसके अंदर सारी पुरानी बातें इसके अंदर रिपीट की गई हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया कि पुराने समय के जो राजा महाराजा थे, रूलर्स थे, इन सभी को किस टाइप से इनकी बातों को इंस्क्रिप्शन के रूप में, प्रशस्ति के रूप में, कॉइन्स के रूप में इन्हें दर्शाया गया था। तो इजी चैप्टर है बेटा। एक बार इसको आप अगर समझ में नहीं आता है बेटा, वीडियो को आप दोबारा देखना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो बेटा आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।